Hello students, today we have an English improver class of grade 2nd. Today we start a new chapter number 10, time to move on. मूव ऑन होता है किसी जगह को छोड़ के जाना, आगे चले जाना, आगे बढ़ जाना. आप एक जगह हो और आप वहाँ से दूसरी जगह चले गए तो वो आपका मूव ऑन हो गया. फर्स्ट आई रीड दिस लेसन, देन वी डू द डिफिकल्ट वर्ड्स. ध्रुव एंड हिज ग्रैंडफादर वर सीटिंग इन द लॉन, इन देयर लॉन. जो ध्रुव और उसके दादाजी थे वो अपने लॉन के अंदर, लॉन होता है बगीचा, उसके अंदर बैठे थे. लुकिंग एट द क्लीन ब्लू स्काई, जो क्लीन ब्लू स्काई था यानी साफ सुथरा नीला आकाश था, उसे देख रहे थे. जस्ट देन ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर हेड. उसके थोड़ी देर बाद में एक बर्ड्स का फ्लॉक होता है ग्रुप, कलेक्टिव नाउन है ये. अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए यूज़ होता है फ्लॉक, और ग्रुप ऑफ शिप के लिए भी फ्लॉक यूज़ होता है. तो फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स. तो जो एक ग्रुप था बर्ड्स का वो उनके सिर के ऊपर से उड़कर गया. जैसे हम आकाश में देख रहे हो तो हमारे ऊपर से पक्षी उड़ के जाते हैं ना, वैसे. ग्रैंडफादर, दादाजी, वेयर आर ऑल दोज बर्ड्स गोइंग. ये सारे जो पक्षी हैं ये कहाँ जा रहे हैं? आस्क ध्रुव ने पूछा. एज दिस टाइम दे आर माइग्रेटिंग. अब इस टाइम ये माइग्रेटिंग और मूविंग टू ए वार्म प्लेसेस. रिप्लाई ग्रैंडफादर. अब ये इस टाइम पे माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफ़र होना. ये माइग्रेट हो रहे हैं और मूव कर रहे हैं गर्म जगह को, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ने वाली होगी. तो ये पक्षी हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ना काफ़ी पक्षी होते हैं ऐसे. इंडिया में भी आपके इवन आपके गुड़गांवा में सुल्तानपुर लेक है, वहाँ पे सर्दियों में पक्षी आते हैं जो कि गर्मियों में चले जाते हैं. तो उन पक्षियों को हम माइग्रेट वाले बर्ड्स बोलते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो कि अपने मौसम के हिसाब से अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं. प्लेस. रिप्लाई ग्रैंडफादर ने बोला. वाई डू बर्ड्स माइग्रेट एंड वेयर डू दे गो. अब उसने ध्रुव ने पूछा कि वो भाई कहाँ माइग्रेट होते हैं और वो कहाँ माइग्रेट यानी कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं. वेयर डू दे गो, और कहाँ चले जाते हैं. इंक्वायर्ड ध्रुव. उसने इंक्वायरी करना यानी आस्किंग क्वेश्चंस ध्रुव ने पूछना शुरू किया. ग्रैंडफादर टुक ध्रुव टू हिज रीडिंग रूम. दादाजी ने ध्रुव को लिया और अपने रीडिंग, जो पढ़ने वाला कमरा था, उसके अंदर ले गए. एंड टुक अ बुक फ्रॉम सेल्फ, और सेल्फ से एक बुक निकाली. लेट्स लुक फॉर द आंसर. आओ इसका आंसर, उत्तर ढूंढें. इन दिस एनसाइक्लोपीडिया आपकी लाइक डिक्शनरी होती है जिसके अंदर वर्ड मीनिंग या टॉपिक्स होते हैं. उस बुक को हम एनसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं. ध्रुव ही सैट. उसके दादाजी ने कहा कि चलो आओ तुम्हारी इस बात का आंसर ढूंढते हैं. किस बात का? कि पक्षी कहाँ आते हैं और कहाँ से जाते हैं. He returned to the chapter on birds and started to read. अब उसने वो चैप्टर पे गया, कौन से पे? बर्ड्स पे, और उसने पढ़ना शुरू किया. Not all birds migrate. हर पक्षी माइग्रेट नहीं करते. Some birds spend almost all their time out at sea and seldom visit lands except to breed. हर पक्षी माइग्रेट नहीं करते. कुछ पक्षी अपना सारा जीवन, ऑल टाइम, स्पेंड होता है बिताना, ऑलमोस्ट लगभग सारा टाइम समुद्र में बिता देते हैं. बस सेल्डम होता है कुछ टाइम के लिए ही वो लैंड यानी कि ज़मीन पर आते हैं अपनी ब्रीड बढ़ाने के लिए. ब्रीड होता है आपका एक तरीके से जब वो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके ब्रीड एग देने होते हैं उन्हें, तो ही वो
मतलब ज़मीन पर आते हैं नहीं, वो अपना पूरा जीवन पानी में बिता देते हैं, पानी के ऊपर, समुद्र में. देयर आर other birds like the penguin which swim long distance and remain at sea for long period of time. और जैसे हमारी पेंगुइन है, वो बहुत लंबा सफ़र तय कर सकती है तैर के, और काफ़ी लंबे पीरियड होता है टाइम के लिए समुद्र में रह सकती है. In this video we are just reading only this paragraph, up till this paragraph. In next video we start from there. Till that, bye, have a nice day.